और जिला के फॉरेस्ट अफसर को कहना चाहता हूं, डीएफओ साहब को, 1 इंच जमीन यदि आदिवासी का घेरने का कोशिश हुआ तो यहां उलगुलान होगा। जमीन उजाड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ना हमारा आदिवासी समाज चुप बैठेगा। नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं आपके साथ जीतन कुमार हूं। इस वक्त हम पालोजोरी में हैं और सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है और उनके द्वारा जारी किए गए सोशल मीडिया में ये बात कही गई है कि वन पट्टा अधिनियम के तहत जिन आदिवासी क्षेत्रों में 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी, वन पट्टा अधिनियम के तहत उन लोगों को ज़मीन मुहैया कराई गई थी, तो किस आधार पर अभी वर्तमान सरकार उन लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। दरअसल पालोजोरी के शीतलकुंडी गांव में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जबकि 200 आदिवासी भाई यहाँ पर रह रहे हैं, जबकि खेती कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। उन लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है वर्तमान सरकार। सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने इन सब बातों को कहा है और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के उपायुक्त को भी सख्त हिदायत दी है कि किसी भी हालत में इन लोगों को हटाने की कोशिश नहीं की जाए। जब 2018 में हम लोगों की सरकार थी, जब वन पट्टा अधिनियम के तहत इन लोगों को ज़मीन मुहैया कराई गई है, जो बरसों से ये लोग रह रहे हैं, तो किस आधार पर इन लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वन पट्टा अधिनियम दरअसल होता क्या है। झारखंड वन पट्टा अधिनियम मुख्य रूप से वन अधिकार अधिनियम 2006 को संदर्भित करता है, जो जनजातीय समुदाय और अन्य पारंपरिक वन वासियों के वन भूमि पर अधिकारों को मान्यता देता है, जिनसे उन्हें आजीविका, निवास और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए वन संसाधनों तक पहुंच मिलती है। हालांकि झारखंड में इसका क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण रहा है। इसमें सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें वन अधिकार अधिनियम का गठन और दावों का निपटारा शामिल है, लेकिन अक्सर दावों और वास्तविक पट्टों के आकार में अंतर जैसी समस्याएं सामने आती हैं। लेकिन इस बीच भी सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने कहा है कि अगर इन लोगों को हटाने की कोशिश की गई तो उलगुलान होगा, एक आंदोलन होगा। किसी भी हालत में यहाँ के बासिंदे जो एसटी शेड्यूल ट्राइब हैं, आदिवासी हैं, उनको हटाने की कोशिश अगर करेंगे तो उलगुलान होगा, एक आंदोलन होगा। किसी भी हालत में इनको हटाने की कोशिश ना की जाए। चलिए जानते हैं कि सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने क्या कहा। देखिए, अभी हम शीतलकुंडी गांव में है, पालजू प्रखंड। आदिवासी बहुल गांव है और यहाँ लगभग 200 घर से ज्यादा हमारा आदिवासी परिवार यहाँ रह रहे हैं, अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं। और इस गांव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ के जमीन, जो आदिवासियों का जमीन है, ये जमीन का 2018 में जब हम मंत्री थे और रघुआ दास जी की सरकार थी, रघुआ दास की सरकार में हमारे इस राज्य के आदिवासी भाइयों बहनों को वन पट्टा दिया जा रहा था, जिनके पास जमीनें नहीं थी। ऐसे हमारे इस शीतलकुंडी गांव में 2018 में उपायुक्त देवघर, जिला जनजातीय कल्याण पदाधिकारी देवघर, वन अधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी देवघर, ऐसे 36 आदिवासी भाइयों को रघुआ दास सरकार में जमीन का पट्टा मिला है, वन पट्टा। और ये सभी आदिवासी भाई लोग वो जमीन पर रह रहे हैं, चाष बास कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। जो जमीन है, कुछ जमीन बचा हुआ है जहाँ खेती बाड़ी अभी नहीं कर रहे हैं, बंजर जमीन है, भविष्य में खेती बाड़ी करेंगे। इन सारे जमीनों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देवघर के द्वारा बार बार यहाँ राजनीतिक साजिश के तहत हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन को ट्रेंच कटिंग करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घेरना चाहती है। मैं जिला के उपायुक्त महोदय लकड़ा साहब से कहना चाहता हूं, मधुपुर के एडीओ साहब को कहना चाहता हूं और जिला के
फॉरेस्ट अफसर को कहना चाहता हूं, डीएफओ साहब को, 1 इंच जमीन यदि आदिवासी का घेरने का कोशिश हुआ तो यहां उलगुलान होगा। हमारे आदिवासी भाइयों का जल जंगल जमीन से उनको कोई बेदखल नहीं कर सकता है। जितनी जमीनें यहां हैं, उन जमीनों पर इनके पुखा पति जमीन को बचा के रखे हैं। और मैं सरकार से भी मांग करता हूं, और अगर कोई जमीन यहां है बचा हुआ फॉरेस्ट का, वो भी जमीन, और भी जो हमारे आदिवासी भाई जिनका जमीन कम है नहीं है, उनको पट्टा दीजिए आप। घेरने नहीं दिया जाएगा यहां पर। खाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ठेकेदारी होता है। ठेकेदारी के नाम पर, ट्रेंच कटिंग के नाम पर, जंगल लगाने के नाम पर, पैसा कमाने के लिए विभाग ऐसे अधिकारी हमारे आदिवासी भाइयों को उजाड़ना चाहती है। रघुवर सरकार में 36 आदिवासी भाइयों को यहां पट्टा मिला है ना जी? मिला था कि दिया है, देखिए आप लोग को। और जो भी आदिवासी यहां 200 परिवार यहां रह रहे हैं, जिनको पट्टा नहीं मिला है, मैं राज्य सरकार, हेमंत सरकार से मांग करता हूं, जिला के उपायुक्त से मांग करता हूं, बाकी आदिवासियों को और जो जमीन यहां बचा है फॉरेस्ट जमीन, उसको पट्टा दीजिए। ये लोग कहाँ जाएगा? गरीब लोग, बाल बच्चा क्या खाएगा? इसलिए झारखंड बना था क्या? उलगुलान होगा यहाँ। 1 इंच जमीन लेना नहीं दिया जाएगा। कोई अधिकारी ये ना समझे, सारठ विधानसभा में रणधीर सिंह मैदान में है, चुनाव हार गए, इसका मतलब ये नहीं समझना। 1 इंच यदि आदिवासियों को अगर बेदखल करने की कोशिश किया जमीन से, तो यहां भयंकर आंदोलन होगा। आज इन गरीबों को सरकार को देखना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, विभाग को सोचना चाहिए कि जिनको पट्टा नहीं मिला है उनको पट्टा कैसे दें, हम उनको कैसे और बसने का, खेती करने का मौका दें। सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ठेकेदारी करने के लिए जमीन घेरेगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी जांच कराऊंगा कितना घोटाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो रहा है। सभी हमारे आदिवासी भाई बहन लोग यहां जमा हैं, गांव के मंझी हराम जगमांझी नेकी गुड़ेद पुरानी जमा है। आज हम लोग यहां बैठक किए हैं, सभी बड़ी अधिकारी से मैं बात किया हूं दूरभाष पर अभी, और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को मैं चेताना चाहता हूं, जिसको उजाड़िए मत, बसा सकते हैं बसाइए, जमीन उजाड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ना हमारा आदिवासी समाज चुप बैठेगा। मैं देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।